नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। किसी भी पार्टी को संपूर्ण बहुमत तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन एनडीए गठबंधन यहां सरकार बनाने की सूरत में आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता सदन चुन लिया गया है और तमाम सहयोगी दलों की तरफ से इसको सहमति दी गई। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर भारत के तमाम राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा, वो झटका कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आघात पहुंचा देने वाला था। लेकिन ये राजनीतिक लड़ाई यही नहीं थमी है। हरियाणा में जिस तरीके से नायब सिंह सैनी सरकार पर संकट दिखाई दे रहा है, ये बात न सिर्फ विपक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है लंबे समय से, बल्कि सरकार के तमाम मंत्री और सांसद भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से लोकसभा का चुनाव जीते सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हो सकता है हरियाणा में समय अवधि से पहले ही विधानसभा के चुनाव हो जाने चाहिए। और इससे पहले उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा के लोग मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। यदि मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो फिर हम कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। सुनिए राव इंद्रजीत सिंह क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद चर्चाएं जारी रहेगी। मैं यूं कह रहा हूं कि अब हरियाणा के इलेक्शन के लिए हमने तैयारी करनी पड़ेगी। भाई जो हमारे से रूस गया, तुमको पता चल जाएगा 1 दिन में 2 दिन में, गांव में तो तुमको पता ही चल रहा है। ये हमारे को दक्षिणी हरियाणा के मार्फत ही सत्तासीन होना है, नहीं तो नहीं होगी। और हमको संगठन बना करके रखना, अपनी ताकत कायम रखनी है। इस चीज के लिए आज के दिन आपके बीच के अंदर आकर के ये संदेश देना चाहता हूं कि हरियाणा के इलेक्शन हो सकता है समय से पहले भी हो जाए, और आरती को मैं लड़ाऊंगा। ये खुद भी कह चुकी है, मैं भी कह चुका हूं, मेरे से पूछे बिना कहती पहले तो अब मैं कह रहा हूँ कि इसको हम लड़ाएंगे, इसको बिना बिलाए करेंगे। हमारे को इस चीज का ये है, थोड़ा सा मलाल समझ लो कि हमने 2 बार हरियाणा के अंदर सरकारें बनाई, और हरियाणा की सरकार बने पीछे गुड़गांव के अंदर जो मेरे को नुकसान उठाया कि आज बिजली नहीं आ रही, आज कूड़ा नहीं उठाया गया, आज ये नहीं हुआ, आज मतलब सूरज बंद है। भाई ये सरकार हमारी 10 साल चल करके ये हमारे गुड़गांव में ही होना था, सूरज नहीं उठा। गुड़गांव में ही होना था। इनका बिजली सरप्लस है, अगर बिजली सरप्लस है तो ये 10-10 घंटे क्यों कटाव हुई, इलेक्शन के दौरान क्यों हुआ, और गुड़गांव में क्यों? मुझे और का पता नहीं, गुड़गांव में क्यों, रेवाड़ी में क्यों, गुड़गांव में लोकसभा में क्यों, ये सवाल पूछे जाएंगे। और अब मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ मोटे मोटे तौर के ऊपर कि भाई पार्टी के डिसिप्लिन में मैं रहा, पार्टी के डिसिप्लिन में आती रही। हमने चाहा कि नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तुमने बनाया, हमने बनाया, अभी भी आज के दिन देश की जनता ने बनाया, नरेंद्र भाई मोदी बन गया। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? ये सवाल अब हमारे सामने आएगा, तो सोचेंगे, विचारेंगे, बात करेंगे, पार्टी से भी करेंगे, पार्टी की टिकट लड़ने की कोशिश करेंगे। मैं बावल से 23,000 वोट से जीत करके ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। मैं रेवाड़ी से 38,000 वोट से जीत करके लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये पटौदी से 40,000 जीत करके मैं नहीं लड़ सकता। ये चारों हल्के से 10-10, 15-15 हजार लड़ करके, जबकि नांगल चौधरी से लेकर के महेंद्र तक अगर हमारी जीत हुई है हल्के में, कितने की हुई है? थोड़े बहुत 15-20 हजार वोट। यहाँ तो अब सिर्फ 2 ही कैंडिडेट थे आमने सामने, कांग्रेस था और इंडिया था ना, ये जिन इंडिया था। आने वाले समय तो 4 जगह बैठेंगी, 4 जगह। तो हमारा सारा इकट्ठा रहा तो बात बढ़ जाएगी, नहीं है तो फिर ये सोचने की बात है, ये बाद में बात करूंगा। आज तो मैं आपका दिल से आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ना केवल बुजुर्ग बल्कि नौजवान लोगों ने जो पसीना बहाया है, मेरे लिए बहाया है,
मेरे साथ आज टीम ने जो भाया है, हरजीत जी भाया है, आपका मैं। तो सुना आपने राव इंद्रजीत सिंह को, जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लगातार हरियाणा में दिग्गज नेताओं की अनदेखी की जा रही है। दक्षिणी हरियाणा के तमाम विधायक और कार्यकर्ता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राव साहब, आपको मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और ऐसे में यदि मैं ये कदम नहीं उठाता हूं तो दक्षिण हरियाणा की आवाज के साथ अन्याय हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार राव इंद्रजीत सिंह जो इतने बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उन्होंने कड़ा कटाक्ष करते हुए कहा कि हुड्डा मुख्यमंत्री तो बनना चाहते हैं, लेकिन हुड्डा मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब हम चाहेंगे। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह अपनी राजनीतिक साख और दबदबे का यहाँ पर एहसास न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को कराना चाहते हैं, बल्कि संपूर्ण हरियाणा में एक राजनीतिक क्रांति लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखना यह होगा कि बीजेपी हाईकमान का क्या फैसला रहता है। और उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि बीजेपी को जो देश भर में नुकसान हुआ है वो 400 पार का नारा देने के कारण हुआ है। अब हरियाणा में हाईकमान क्या कुछ फैसला लेगा, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।